ग्रामीण विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 और इकाई 2 में क्या देखेंगे, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं की संक्षिप्त जानकारी। क्या करेंगे, संक्षिप्त जानकारी, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे नरेगा। क्या पढ़ोगे, नरेगा, आजीविका मिशन हो गया, आपका प्रधानमंत्री आवास हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, या फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक क्लास में सभी को देखते चलेंगे। आज देखेंगे कौन सा हम लोग, नरेगा के बारे में। किसके बारे में, नरेगा, जिसे नाम परिवर्तित करके मनरेगा कहा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मनरेगा। क्या कहा जाता है, मनरेगा। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा देखेंगे, नरेगा, क्योंकि नाम परिवर्तित होगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, नाम परिवर्तित करेंगे। क्या देखना है हमें, नरेगा। ठीक है, क्या देखना है, नरेगा। क्या देखना है हमें, नरेगा। ठीक है, क्या करना है, नरेगा। अब बात आता है यह कब पारित हुआ। ठीक है, कब इसका अधिनियम बना और कब यह क्या हुआ, लागू किया गया। कब ये क्या हुआ, लागू किया गया। अगर इसकी बात करें नरेगा का, इसकी नरेगा का, तो यह पारित होता है कब, 23 को। कब होता है, 23 अगस्त को। कब कब पारित होता है, 23 अगस्त 2005 को क्या हो जाता है, पारित होता है। क्या होता है, पारित होता है कब, 23 अगस्त 2005। और इसकी क्या हो जाता है, अधिसूचना जारी करता है। क्या करता है, अधिसूचना जारी करता है कब, 7 सितंबर 2005 को। कब, तो 7 सितंबर 2005 को क्या करता है, अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोग देखते हैं अभी सब क्या करते हैं, एग्जाम फॉर्म डालते हैं ना। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम फॉर्म सरकार बोल देता है कि क्या होगा, इस फील्ड में या फिर इस क्षेत्र में क्या होगा, इतने पदों का क्या होगा, आपका जॉब निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, जॉब निकलेगा करके या पद निकलेगा करके, तो बोल देता है वो क्या होगा, पारित कर दिया कि आएगा। ठीक है, लेकिन उसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन आता है तभी हमको पता चलता है कि हाँ इतना पद है, इतने समय के लिए, इतनी आयु है। तो जो नोटिफिकेशन जारी करता है वही क्या है, आपका यहाँ पास अधिसूचना है। तो वह अधिसूचना कब पारित हुआ, तो 7 सितंबर 2005 को। अधिसूचना कब जारी होता है, तो 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, चलो अभी अधिसूचना तो जारी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इससे क्या क्या होगा, नीति का निर्धारण किया होगा किसी ने कि कैसा कार्य होगा, किस प्रकार का होगा, कौन से एरिया के लिए है करके। तो नीति निर्धारण करता है कौन, कौन करते हैं, जिया ड्रेम। कौन करता है, जिया ड्रेंज करते हैं। ठीक है, कौन करता है, जिया ड्रेंज। और ये निवासी कहाँ का है, तो ये निवासी है बेल्जियम का। कहाँ का, बेल्जियम का। ठीक है, कहाँ का है, तो ये बेल्जियम का। याद रखना, पारित कब होता है, 23 अगस्त 2005। अधिसूचना जारी होता है 7 सितंबर 2005 को। और जिया ड्रेंज जो क्या है, बेल्जियम की निवासी है, ये क्या करता है, आपका नीति निर्धारण करता है। क्या करता है, नीति का निर्धारण, नीति निर्धारण करता है कि कार्य किस प्रकार होगा। ठीक है, किस एरिया के लिए है, किस एज के लिए है, और कौन व्यक्ति इसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो नीति निर्धारण कौन करता है, जिया ड्रेंज। कहाँ का निवासी था, बेल्जियम का। कहाँ का, बेल्जियम का। दूसरा बात ये आता है कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा नरेगा कार्य। तो याद रखना, इसका मंत्रालय होगा कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा ये, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके अंतर्गत आएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्या होता है, आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसमें क्या होगा, आपका शामिल योजना होगा। क्या होगा, शामिल योजना भी होगा। कौन कौन सी योजना था, तो शामिल योजना में 2 था। कौन सा, 2 था। पहला कौन सा था, तो पहला था आपका कौन सा, संपूर्ण रोजगार योजना। और दूसरा क्या था आपका, काम के लिए अनाज। क्या था, काम के लिए अनाज। ठीक है, संपूर्ण रोजगार
संपूर्ण रोजगार योजना। ठीक है, पहला क्या था याद रखना ना, प्रारंभ में क्या था, संपूर्ण रोजगार योजना, दो योजना था, रोजगार योजना, और दूसरा क्या था, काम के लिए अनाज। क्या था, काम के लिए अनाज, काम के लिए अनाज। दो योजना क्या था, शामिल था, किसके अंतर्गत, नरेगा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, नरेगा के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। ठीक, अब ये क्या होता है, लागू होता है। क्या होता है, लागू होता है। तो कब लागू होता है, कब लागू होता है, तो दो, कब, 2 सितंबर की 2 जनवरी। याद रखना, यह लागू होता है कब, 2 फरवरी 2006 को। कब होता है, 2 फरवरी 2006 को क्या होता है, लागू होता है। और लागू होता है कहां से, आंध्र प्रदेश से। कहां से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिला से क्या होता है, ये लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। इसके विकास के प्रमुख 3 चरण देखते हैं हम, कौन कौन से। तो विकास के प्रमुख कितने चरण देखते हैं, 3 चरण देखते हैं, कौन कौन से। तो देखो, ठीक है, किसकी, नरेगा के विकास की 3 चरण। ठीक है, विकास के 3 चरण, विकास के 3 चरण थे, कौन कौन से, यहां देखेंगे कौन सा, प्रथम चरण, दूसरा देखेंगे द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, और देखेंगे कौन सा, तीसरा चरण। ठीक है, तृतीय चरण, कौन कौन सा देखेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। ऐसा नहीं है कि यह योजना लागू कर दिया गया तो एक साथ पूरे देश के लिए पहले क्या हुआ, उसे टेस्ट किया गया कि ये कार्य सही है कि नहीं है, कितने प्रभावित हैं, कितने प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। तो इसके लिए क्या किए, अलग अलग 3 चरण में क्या किया गया, इसका विकास हुआ। क्या हुआ, इसका विकास हुआ। अगर बात करें किसका, प्रथम चरण के, तो यह प्रथम चरण में कौन सा डेट में आएगा, तो 2 फरवरी 2006। कौन सा, 2 फरवरी 2006। द्वितीय चरण आता है आपका 1 अप्रैल, कौन सा, 1 अप्रैल 2007। और तीसरा चरण आता है आपका 1 अप्रैल 2008। कब, 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, यह प्रथम चरण आता है देश के 200 जिले में। कितने में, देश के 200 जिला में प्रारंभ में क्या करता है, प्रथम चरण चलता है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के कुल 11 जिले थे। कितने थे, छत्तीसगढ़ के कुल 11 जिला आता था। ठीक है, इसमें बात करूं तो इसमें देश में, ठीक है, देश के कितना जिला, 130 जिला, जिसमें से छत्तीसगढ़ का कितना जिला शामिल था, 4 जिला। ठीक है, कितना, 4। अगर तीसरा चरण की बात करूं तो यह संपूर्ण देश के, या फिर देश संपूर्ण जिला, या फिर देश के संपूर्ण जिला। ठीक है, ये याद रखना, देश के संपूर्ण जिला। और इसके अंतर्गत जितने जिला बच गया छत्तीसगढ़ के, 11 4 कितना हो गया, 11 4 15 16 17 18। इसमें 3 जिला और शामिल, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिला था, 18 जिला। कितना था, 18 जिला। तो वह कौन कौन से जिला है आपको बताना है। ठीक है, उनमें से एक मैं बता देता हूँ, दुर्ग है। अब 2 आपको पता करना है कि उनमें से और कौन कौन जिला था। ठीक है, 11 जिला के अंतर्गत कौन कौन था, तो इसको बता दूंगा, ये बस्तर, ठीक है, कौन सा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कौन था, बस्तर, दंतेवाड़ा, और कौन था, सुकमा। कौन सा था, सुकमा था। कौन था जी, गलत, बस्तर, दंतेवाड़ा, और कौन था, कांकेर। कौन था, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर था। ठीक है, अगर सरगुजा की बात करूं, सरगुजा संभाग की, तो स्वयं कौन था, सरगुजा था। कौन था, सरगुजा था। दूसरा कौन सा था, कोरिया था, कि दूसरा चरण में आएगा, कोरिया, कोरिया था। ठीक है, क्या था, कोरिया था। और एक कौन था, जसपुर। कौन था, जसपुर। कितना हो गया, 3 और 3 6, हमें 5 और देखना है। ठीक है, कौन कौन सा बता दिया, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर से, सरगुजा से, सरगुजा, जसपुर और कोरिया। ठीक है, बात करूं मैं बिलासपुर का, किसका, बिलासपुर, बीएसपी, और कौन सा आ जाएगा आपका, रायगढ़, उसी में आता है ना।
ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आपका रायगढ़, कौन सा आ जाएगा रायगढ़, शायद नीचे ना दिखे, ठीक है, इसी में बता देता हूं रायगढ़। और 3 बज गया आपका कौन कौन सा, तो कवर्धा, राजनांदगांव, कौन सा कवर्धा, राजनांदगांव और धमतरी, ठीक है, कौन कौन सा, तो कवर्धा, ठीक है, आरजेएन, राजनांदगांव और कौन सा धमतरी, कौन सा धमतरी। ये क्या है आपका प्रथम चरण के कुल 11 जिला, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, आरजेएन, राजनांदगांव और कौन सा धमतरी, ठीक है। कुल छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में 11 जिला था, जिसमें क्या किया गया, प्रथम चरण में मनरेगा का कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है, कितना, तो 11 जिला। इसमें अगर द्वितीय चरण की बात करूं तो 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुआ, जिसको देश में कुल 130 जिला को क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ के कुल 4 जिला शामिल था। कौन कौन सा, तो एक था रायपुर, महासमुंद, कौन कौन सा था, देखो इसमें था आपका कौन कौन सा, द्वितीय चरण में आपका 4 जिला में रायपुर, रायपुर हो गया, महासमुंद, रायपुर, महासमुंद, ठीक है, जांजगीर चांपा, कौन सा जांजगीर चांपा, कौन सा जांजगीर चांपा, और लास्ट है आपका कोरबा, कौन सा कोरबा, ठीक है। 11 5 16 17 18, तो इनमें से 3 जिला कौन कौन से है, तो छत्तीसगढ़ में 3 दुर्ग सहित समस्त जितने भी जिले हैं सभी में क्या हुआ, लागू कर दिया गया है, क्या किया है, लागू कर दिया गया, ठीक है। इसी में अगर आप नोट करोगे, ठीक है, क्या करोगे, नोट करोगे, तो ये सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में, ठीक है, प्रारंभ कहां से होता है, तो आंध्र प्रदेश, कहां से, आंध्र प्रदेश के कहां से, अनंतपुरम, अनंतपुरम जिला से, कहां से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिला से। उस समय अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन था, कौन ये जो नरेगा का जो प्रारंभ किया गया, लागू किया गया, पारित किया गया, तो उस समय याद रखना पीएम पूछेगा तो कौन था, मनमोहन सिंह, कौन था पीएम बोलेगा तो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सोनिया गांधी, याद रखना, ठीक है, कौन था, तो सोनिया गांधी, ठीक है। यहां तक पीएम कौन था, तो मनमोहन सिंह था, कौन था, मनमोहन सिंह, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था उस समय, तो सोनिया गांधी, ठीक है। कहां से प्रारंभ हुआ बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, कहां से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले से, कहां से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले से। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में शामिल जिला कितना था, तो 11 था, कौन कौन था, तो बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, राजनांदगांव और धमतरी, ठीक है। दूसरा चरण तो 1 अप्रैल 2007, देश के कुल 130 जिला में छत्तीसगढ़ के बचे 4 जिला कौन कौन से था, तो रायपुर, महासमुंद और जांजगीर चांपा और कोरबा, जांजगीर चांपा और कोरबा। तृतीय चरण चालू होता है कहां से, प्रारंभ कहां से होता है, तो 1 अप्रैल 2008 से देश के संपूर्ण जिले में, छत्तीसगढ़ के बचा 3 जिला उसमें भी क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, जिसमें दुर्ग भी शामिल है, क्या है, दुर्ग भी शामिल है, याद रखना। और 2 जिला और कौन कौन से हैं ये आपको ट्रेस करना है, या फिर आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो अभी ये नरेगा, अभी तक क्या क्या चल रहा था, नरेगा चल रहा था। अब क्या होता है, इसके नाम में परिवर्तन होता है, क्या होता है, नाम में परिवर्तन होता है। नाम परिवर्तन कब होता है, तो गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, गांधी जयंती मनाते हैं जी 2 अक्टूबर को, कब, 2 अक्टूबर 2009, ठीक है, कब, 2 अक्टूबर 2009 से क्या हो जाता है, जो ये नरेगा रहता है, क्या रहता है, नरेगा रहता है, वह परिवर्तित हो जाता है किसमें, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा। इसी में क्या हो जाता है, आपका महात्मा गांधी का नाम क्या हो जाता है, महात्मा गांधी नाम जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और हो जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, महात्मा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाता है। क्या हो जाता है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो जाता है। तो याद रखना, अगर पूछ दिया जाएगा घुमा के कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुआ, तो 2005 में क्या हुआ था? अधिनियम पारित हुआ था और 2006 से क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। लेकिन याद रखना, महात्मा गांधी बोल दिया तो ये डेट भी दे सकते हैं 2 अक्टूबर 2009, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी नाम जोड़ा गया था। नरेगा पूछेगा तो 2006। पारित कब हुआ? तो कब हुआ? 23 अगस्त को। अधिसूचना जारी कब हुआ? तो 7 सितंबर को। कब? 7 सितंबर। और लागू कब किया गया प्रथम चरण में? तो 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिला से क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। प्रथम चरण में देश के 200 जिले, द्वितीय चरण में 130 जिला और तृतीय चरण में संपूर्ण देश के जितने भी जिले सभी में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इतना याद रहेगा। चलो ठीक है। नाम परिवर्तन कब होता है? 2 अक्टूबर 2009 को। कब होता है? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, क्या चीज, उसके बाद नोट करोगे कि कामगार की हकदारी, या फिर देख लेते हैं इसमें क्या चीज, कार्य दिवस, कुल कितने कार्य मिलेगा। ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? कार्य दिवस। इस योजना के अंतर्गत कितने कार्य दिवस का क्या मिलेगा आपको? कार्य मिलेगा। तो याद रखना, ये प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में कितना था? 100 दिन का। कितना था? 100 दिन। और पूरा ये राज्य सरकार इसका पैसा क्या करता था? वहन करता था। क्या करता था? वहन करता था। लेकिन 2013-14 में, कब? 2013-14 से यह क्या हो गया? 150 दिन का हो गया। क्या हो गया? 150 दिन, जिसमें से 50 दिवस का कौन देगा? आपका स्टेट देगा। ठीक है, राज्य देगा। कौन देगा? राज्य इसका आय व्यय का क्या करेगा? खर्चा उठाएगा। कितने दिन का? 50 दिन का। कितना दिन का? 50 दिन का। कब से? तो 2013-14 से कितना दिन हो गया? 150 दिन। कितने दिन हो गए? 150 दिन। ठीक है। और यह कार्य दिवस भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे आपका बात करूं मैं केंद्र का, ठीक है, केंद्र या सेंट्रल का और राज्य का, तो अगर बात करूं मैं सामान्य क्षेत्र, किसका? सामान्य क्षेत्र। दूसरा आपका वन अधिकार क्षेत्र हो गया। कौन सा? वन अधिकार क्षेत्र। और तीसरा आपका हो जाएगा क्या चीज? सूखा क्षेत्र, सूखा प्रभावित या फिर प्राकृतिक आपदा। ठीक है, किस क्षेत्र में? प्राकृतिक आपदा में। तो इसमें आपको मिलेगा कितना दिन? अगर सामान्य क्षेत्र हो तो केंद्र की तरफ से मिलेगा 100 दिन और राज्य की तरफ से कितने दिन? 50 दिन। ठीक है। अगर आप वन अधिकार क्षेत्र के हो तो आपको केंद्र के जो 100 दिन है वही मिलेगा, राज्य से कोई भी कार्य दिवस नहीं मिलेगा। अगर बात करूं सूखा प्रभावित क्षेत्र, केंद्र से 100 और इसमें क्या चीज? 50। ठीक है। तो सामान्य क्षेत्र में कुल 150 दिन और ये क्षेत्र में जो सूखा क्षेत्र है या प्राकृतिक आपदा है उसमें कितना दिन मिल जाएगा आपको? 150 दिन। कितना दिन? 150 दिन। ठीक है। और यह कार्य किसके लिए? अभी तक तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि मनरेगा है, इतने पारित हुआ, इतना लागू हुआ, अब अधिसूचना जारी हुआ, इतने इतने जिलों में हुआ, लेकिन इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अनस्किल्ड या फिर अकुशल क्या है, जो व्यक्ति हैं या फिर जो मजदूर है, उसे क्या करना? रोजगार प्रदान करना। क्या करना? रोजगार प्रदान करना। अनस्किल्ड मतलब ना तो उससे कोई कार्य अच्छे से आ रहा है, ना तो बढ़ई है, ना तो कुछ भी काम ऐसा स्किल वाला काम नहीं कर पाता है, नहीं वो ढंग से कृषि कर पाता है, उस व्यक्ति को क्या करेंगे हम लोग? अनस्किल्ड। क्या करेंगे? अनस्किल्ड या फिर उसी को बोलते हैं अकुशल मजदूर। ठीक है। उसी अकुशल मजदूर को क्या करना? अपना कार्य प्रदान करना या फिर रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्या किया गया है? इस योजना को लाया गया है। क्या किया गया है? लाया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक। अगर बात करूं इसमें और भी है एक चीज, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह क्या हो जाता है? अतिरिक्त मिल जाता है। किसका? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हो जाता है? कार्य दिवस, अतिरिक्त कार्य दिवस मिलता है। क्या क्या मिलता है? अतिरिक्त कार्य दिवस। अतिरिक्त कार्य दिवस। अतिरिक्त कार्य दिवस क्या मिलता है? मिलता है। जैसे
आप अगर सामान्य हो, क्या हो, सामान्य क्षेत्र के हो, तो आपको कितने दिन का, 90 दिन का क्या मिलेगा, अतिरिक्त कार्य दिवस। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र, कौन सा, पहाड़ी क्षेत्र को हो, तो कितने दिन का, 95 दिन का अतिरिक्त कार्य दिवस क्या होगा, प्राप्त होगा, क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैं कहां से, विकास के 3 चरण थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 से, दूसरा 1 अप्रैल 2007, तीसरा 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, उसके बाद पढ़ाया, नाम परिवर्तन हो जाता है, नरेगा से क्या हो जाता है, मनरेगा। उसमें महात्मा गांधी जी का नाम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, कब, 2 अक्टूबर 2009 से। कब से, 2 अक्टूबर 2009 से क्या हो जाता है, नाम परिवर्तन हो जाता है। कार्य दिवस की बात करूं तो ये कार्य दिवस की बात करूं, प्रारंभ में 100 दिन था, 2013-14 में 150 दिन किया गया, जिसमें 50 दिन का व्यय कौन करेगा, स्टेट करेगा, या राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, अगर केंद्र, अगर अलग अलग क्षेत्र में जैसे सामान्य क्षेत्र हो तो केंद्र के 100 दिन, वन अधिकार है 100 दिन, सूखा प्रभावित, मतलब सभी क्षेत्र में केंद्र सरकार के जो 100 दिन है वो मिलेगा ही। लेकिन राज्य की बात करूं तो सामान्य क्षेत्र है तो 50 दिन का अतिरिक्त कार्य मिलेगा, वन अधिकार हो तो नहीं मिलेगा, 100 दिन वाला बस है। और सूखे या प्राकृतिक आपदा आता है तो आपको 50 दिन का एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, कार्य दिवस मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है, आप काम कर रहे हो, तो आपको अतिरिक्त कार्य मिलेगा कितने दिन का, सामान्य क्षेत्र हो तो 90 दिन का, और पहाड़ी क्षेत्र के हो तो 95 दिन का। कितना, 95 दिन का। आगे बात करेंगे किसका, कोई मजदूर है जो अनस्किल्ड है, वह काम चाहिए उसे, तो उसे कितने दिन में प्राप्त होगा, उसके जॉब कार्ड कैसे बनेगा, कौन बनाता है, कैसे बनता है, और कैसे उसे रद्द कर दिया जाता है, या फिर बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे क्या चीज, अब काम तो मिलेगा आपको, लेकिन किस बेस पे, तो जिस व्यक्ति के पास क्या होगा, जॉब कार्ड रहेगा, उसे क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या चीज, जॉब कार्ड का अधिकार, जॉब कार्ड का अधिकार। अब जॉब कार्ड का अधिकार किससे रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, जॉब कार्ड का अधिकार किससे रहेगा, तो क्या है यहाँ, तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार जॉब कार्ड का क्या है, हकदार है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार क्या होगा, जॉब कार्ड का क्या होगा, हकदार होगा, क्या होगा, हकदार होगा, क्या होगा, हकदार होगा। और यह परिवार क्या रहेगा, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार जॉब कार्ड का क्या रहेगा, हकदार होगा। लेकिन कैसा होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। वयस्क के साथ क्या होना चाहिए, अकुशल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अकुशल मजदूर, क्या होना चाहिए, अकुशल मजदूर। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वयस्क भी होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या मिलेगा, जॉब कार्ड मिलेगा, उसके आधार पे क्या होगा, उसे कार्य मिलेगा। ठीक है, अब जॉब कार्ड का अधिकार तो है, लेकिन जारी कौन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, जारी कौन करेगा, तो जारी करता आपका कौन होगा, ग्राम पंचायत, कौन होगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, जॉब कार्ड जारी करता कौन होगा, ग्राम पंचायत, कौन होगा आपका, ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन होगा, ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि वह अकुशल श्रमिक को क्या करे, जॉब कार्ड जारी करे। ठीक है, कोई भी जो हकदार है उसके ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, परिवार के अंतर्गत आता है, और वह क्या करना चाहता है, जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो उसे 15 दिन के भीतर, ठीक है, 15 दिन के भीतर आवेदन के, कितने, आवेदन के 15 दिन के भीतर क्या मिलेगा, के भीतर जॉब कार्ड प्राप्त होगा, क्या होगा, जॉब कार्ड दिया जाएगा, बना के दिया जाएगा। यह कर्तव्य किसका, ग्राम पंचायत का, किसका, ग्राम पंचायत का। और इस जॉब कार्ड की वैधता अगर बात करूं तो वैधता होगा कितने साल का, 5 वर्ष का, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। और जब ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ष समाप्त हो जाएगा, तो 1 महीने के अंतर्गत, ठीक है, 1 महीने के अंतर्गत यह क्या हो जाएगा, नवीनीकरण,
क्या हो जाएगा, इसका नवीनीकरण कर दिया जाएगा। कितने महीने के अंतर्गत, 1 महीने के अंतर्गत। ठीक है, तो जॉब कार्ड का अधिकार किससे है, तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार जॉब कार्ड का क्या होगा, हकदार होगा। क्या होगा, हकदार होगा। वह क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, वह वयस्क होना चाहिए और अकुशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अकुशल होना चाहिए। ठीक है, और जारीकर्ता कौन रहेगा, तो ग्राम पंचायत जारी करता रहेगा। आवेदन के 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड, वैधता कितना, 5 साल का रहेगा। और समाप्त होगा तो समाप्ति दिनांक से 1 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, उसका नवीनीकरण भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवीनीकरण भी हो जाएगा। अगर बात करूं इसका, किसका, जॉब कार्ड का, तो यह कैसा है, तो यह सरकारी दस्तावेज है। कैसा है, सरकारी दस्तावेज है। क्या है, सरकारी दस्तावेज है। ठीक है, जिसके तहत आपको क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। उस व्यक्ति के, आपके परिवार के सभी सदस्यों क्या रहेगा, उसमें नाम रहेगा विथ फोटो रहेगा। क्या रहेगा, नाम और क्या रहेगा, उस कार्ड में फोटो रहेगा। और वह सरकारी दस्तावेज होगा। क्या होगा, सरकारी दस्तावेज। क्या होगा, सरकारी दस्तावेज है, जिसमें परिवार के सदस्यों का, परिवार के सदस्यों का क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा और क्या रहेगा, फोटो रहेगा। क्या रहेगा, नाम और फोटो रहेगा। ठीक है, अब बात आता है, जॉब कार्ड तो आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके सत्यापन कौन करेगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो राज्य सरकार समय के अनुसार क्या करेगा, इसके सत्यापन के लिए अभियान चलाता है। क्या करता है, अभियान चलाता है। और जॉब कार्ड का क्या करता है, सत्यापन करता है। ठीक है, अब जैसे जॉब कार्ड से संबंधित कोई आपको अपील करना है, क्या करना है, अपील करना है, तो कहां करोगे। ठीक है, या जॉब कार्ड आपत्ति हेतु निराकरण, देख लेते हैं यहां पास, जॉब कार्ड आपत्ति हेतु निराकरण, जॉब कार्ड आपत्ति हेतु निराकरण, निराकरण कहां कहां करेंगे, तो याद रखना। ठीक है, कहां कहां करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्थान हो जाएगा पदाधिकारी, पदाधिकारी। और क्या होगा, आपका निराकरण। कितने दिनों में क्या होगा, आपका निराकरण होगा। अगर इसका बात करो स्थान का, ठीक है, या फिर आप कहां अपील कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कहां कर सकते हैं अपील जी, प्रथम अपील, द्वितीय अपील और 3 अपील, तीसरा अपील या फिर तृतीय अपील। ठीक है, सबसे पहले कहां करेंगे, प्रथम अपील। क्या करेंगे, प्रथम अपील किसे करेंगे, सरपंच को। किसे करेंगे, सरपंच को। ठीक है, द्वितीय अपील किसे करेंगे आप, तो जनपद के सीईओ को। किसको, सीईओ को। और तीसरा अपील किसे कर सकते हैं आप, जब उससे भी नहीं होगा तो जिला सीईओ। ठीक है, जिला पंचायत सीईओ, किससे कर सकते हैं, जिला पंचायत सीईओ। याद रखना, जैसे हम लोग के इसमें होता है ना, जैसे कोई भी समस्या आता है तो हम लोग निराकरण कैसे कराते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सबसे करीब हो गए, जैसे हम लोग ने कॉलेज किए होंगे, तो याद रखना क्लास में सबसे प्रमुख कौन होता है आपका, जैसे बोल दिया कोई क्लास टीचर है। ठीक है, तो वह हमारा सबसे करीबी है, सबसे नजदीकी है। कोई भी अगर समस्या रहेगा तो हम किससे कहेंगे, क्लास टीचर को। किससे कहेंगे हम क्लास टीचर को। जब वह बात क्लास टीचर से भी नहीं बनेगा, तब हम कहाँ जाते हैं, तो एचओडी के पास। किसके जाते हैं, एचओडी, जो इस विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, किसके पास, एचओडी के पास। उससे भी नहीं होता है, तब हम किसके पास जाते हैं, सबसे प्रमुख कौन, प्राचार्य के पास। इसी प्रकार यही है, अगर जॉब कार्ड हेतु आपको आपत्ति है, उसका निराकरण कराना है, तो प्रथम कहाँ अपील होगा, सरपंच के बाद। उससे नहीं होगा तो जनपद सीईओ के पास। और उससे भी नहीं होगा तो अंतिम में किसके पास, जिला पंचायत सीईओ के अंतर्गत। ठीक है, और इसका निराकरण कब होगा, तो इसका निराकरण होगा 7 दिन के भीतर। ठीक है, कितने दिन में, 7 दिन के भीतर। अगर इससे नहीं होगा तो जनपद पंचायत सीईओ को क्या करेंगे, अपील करेंगे। और इसका निराकरण कब होगा, प्रथम अपील से 7 दिन के भीतर।
कब? 7 दिन के भीतर। और जिला पंचायत में क्या हो जाएगा? तो द्वितीय अपील के 7 दिवस के भीतर। ठीक है, 7 दिवस के भीतर क्या हो जाएगा? आपका निराकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निराकरण कर दिया जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलो अब आगे देखेंगे क्या चीज। जॉब कार्ड बन गया, जॉब कार्ड संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना? अपील, ये भी देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आपको जॉब कार्ड मिल गया लेकिन आप वहां स्थायी रूप से उस जगह को छोड़ दो, ठीक है, तो रद्द भी किया जा सकता है। तो किस कंडीशन में आपका जॉब कार्ड क्या हो सकता है? रद्द हो सकता है। तो देखेंगे क्या चीज, जॉब कार्ड का रद्द होना। ठीक है, क्या देखेंगे? जॉब कार्ड का रद्द होना। किस कंडीशन में क्या होगा? जॉब कार्ड रद्द माना जाएगा। क्या होगा? रद्द माना जाएगा। तो निष्पक्ष जांच के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी होगा। ठीक है, क्या होगा? कार्यक्रम अधिकारी होगा, वह तथ्यों के साथ जॉब कार्ड को क्या कर सकते हैं? कार्यवाही कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। ठीक है, कब होगा? कब होगा? तो निष्पक्ष क्या होगा? जांच होगा। उसके बाद जो कार्यक्रम अधिकारी होंगे, कौन? कार्यक्रम अधिकारी क्या करेंगे? तथ्यों के साथ क्या करेंगे? तथ्यों के साथ क्या करेंगे? रद्द करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जॉब कार्ड को रद्द करेंगे। और कार्यवाही कहाँ होगा इसका? क्या चीज? कार्यवाही, तो जो भी कार्यवाही होगा वह होगा कहाँ? ग्राम सभा में। कहाँ होगा? ग्राम सभा में। जैसे क्या चीज? आपका नाम जोड़ना, क्या हो जाएगा? नाम जोड़ना, या फिर क्या करना? हटाना, या फिर क्या करना? आपका रद्द करना। ये सभी काम कहाँ होगा? आपका कार्यवाही कहाँ होगा? आपका ग्राम सभा में। कहाँ होगा? ग्राम सभा में। कहाँ होगा? तो ग्राम सभा में। ठीक है, जॉब कार्ड रद्द कब माना जाएगा? तो जब विधिवत क्या हो जाएगा? विधिवत अगर सत्यापन के बाद क्या कर सकते हैं? उसे रद्द कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। और रद्द तभी कर सकते हैं तो इसके 4 कंडीशन है। कितने? तो इसके 4 कंडीशन है। कौन कौन से 4 कंडीशन है? तो याद रखना, पहला कंडीशन वह है कि आप क्या हो? स्थायी निवासी, मतलब उस स्थान को छोड़कर क्या करते हैं? स्थायी निवासी हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राम से स्थायी पलायन कर लिए। क्या हो गया? पलायन करने पर आपका जॉब कार्ड क्या हो गया? रद्द हो जाएगा। ठीक है, एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में जाते हो, क्या करते हो? जाते हो, तो उस ग्राम पंचायत से क्या हो जाएगा? आपका जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। और जिस ग्राम पंचायत में आप गए हो वहां क्या होगा? आपका जॉब कार्ड बनेगा। तो जो थे उस ग्राम पंचायत में क्या हो जाएगा? वहां का जॉब कार्ड आपका क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। या फिर यहाँ पर लिख सकते हो, परिवार के स्थायी पलायन पर और परिवार के एक पंचायत को छोड़कर दूसरे पंचायत में जाने पर भी क्या हो जाएगा? आपका जो जॉब कार्ड है वह रद्द हो जाएगा। उसी प्रकार आपका फर्जी दस्तावेजों से, किसे? फर्जी दस्तावेज से अगर पंजीयन कराया हो, क्या कराया हो? पंजीयन कराया हो, तो भी ये क्या हो जाएगा? रद्द माना जाएगा। और तीसरा किससे? तीसरा हो गया फर्जी दस्तावेज से। और चौथा, अगर आपके पास क्या है? डुप्लीकेट जॉब कार्ड है। ठीक है, कौन सा? डुप्लीकेट जॉब कार्ड है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? जॉब कार्ड रद्द माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रद्द माना जाएगा। और पांचवा यह है कि अगर वह क्षेत्र या फिर वह ग्राम पंचायत किसमें बदल जाएगा? अगर वह ग्राम पंचायत नगर निगम, किसमें? नगर निगम या फिर नगर पालिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? नगर निगम या नगर पालिका में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तब वह जॉब कार्ड स्वतः ही क्या होगा? रद्द माना जाएगा। क्या होगा? रद्द माना जाएगा। और अगर नगर पालिका, नगर पंचायत के अंतर्गत आप अकुशल श्रमिक हो तो आपको रोजगार प्रदान नहीं होगा। किसके अंतर्गत? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं।
जॉब कार्ड का अधिकार, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार जॉब कार्ड का हकदार होगा। क्या होगा? हकदार होगा। और वह उसके लिए क्या होगा? एक सरकारी दस्तावेज होगा, क्योंकि इसके लिए क्या है? कानून भी बना है। क्या हुआ है? कानून भी बना है। और वयस्क और अकुशल मजदूर है उसे क्या होगा? जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। जारीकर्ता कौन रहेगा? तो ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि जो अकुशल है उस परिवार को क्या करे? वो 15 दिन के भीतर अगर आवेदन करता है जॉब कार्ड के लिए तो 15 दिन के भीतर क्या करे? उसे जॉब कार्ड प्रदान करे। क्या करे? जॉब कार्ड प्रदान करे। अगर जॉब कार्ड 15 दिन के भीतर नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हो? ऊपर अपील कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, वैधता कितना है? तो 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। और समाप्त होने के 1 महीने तक क्या हो जाएगा? वो नवीनीकरण भी कर दिया जाएगा। यह सरकारी दस्तावेज है और इसमें परिवार के सदस्यों के नाम के साथ क्या रहेगा? फोटो भी रहता है। क्या रहता है? फोटो भी रहता है। जॉब कार्ड आपत्ति हेतु निराकरण, आपको जॉब कार्ड संबंधित कोई भी आपत्ति है तो उसके निराकरण आप 3 अपील से कर सकते हो। प्रथम अपील, द्वितीय अपील और तृतीय अपील। प्रथम अपील आपके सरपंच से करोगे। ठीक है। वह 7 दिनों के भीतर क्या करेगा? आपका निराकरण करेगा। उससे नहीं होता है तो द्वितीय अपील कर सकते हो जनपद पंचायत सीओ से। वो प्रथम अपील के 7 दिवस के भीतर क्या करेगा? वो भी निराकरण करने का करेगा। वो भी नहीं कर पाएगा तो आप तीसरा अपील किससे कर सकते हो? तीसरा और अंतिम अपील जनपद पंचायत सीओ। वो द्वितीय अपील के जो 7 दिन खत्म रहेगा, जैसे मैं 1 तारीख को क्या कर रहा हूं? अपील कर रहा हूं। ठीक है। किसके पास? सरपंच के पास। अगर वह 7 दिन के भीतर मतलब 7 तारीख तक की कार्यवाही नहीं करता है तो 8वां दिन हम किससे कर सकते हैं? जनपद पंचायत सीओ। और उस 8 से फिर 7 दिन मतलब 14-15 तारीख तक के क्या करेगा? निराकरण करेगा। वहां से भी नहीं होगा तो 15, 16, 17 को हम क्या करेंगे? तृतीय अपील में जाएंगे। किसके पास? जनपद पंचायत सीओ जिला पंचायत सीओ के पास। और वह द्वितीय अपील के 7 दिन मतलब 15, 16 को अगर हम अपील करेंगे तो वही आपके मान के चलो 22, 23 तक आपका क्या हो जाएगा? निराकरण मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है। यहां तक ठीक है। आगे देखेंगे क्या चीज? देखें आगे की बस आज के लिए इतना ही। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है। कि किस कंडीशन में या फिर किस स्थिति में जॉब कार्ड रद्द किया जा सकता है? ये वाला भी दे सकते हैं। ग्राम से स्थायी पलायन होने पर रद्द हो सकता है। परिवार एक पंचायत से दूसरी पंचायत अगर रहने चले जाए तो भी रद्द हो सकता है। डुप्लीकेट जॉब कार्ड है तो भी क्या हो सकता है? रद्द हो सकता है। और आपका चौथा भी ऑप्शन दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर अन्य भी दे सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं? अन्य भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इसलिए मैं जॉब कार्ड कहां से बनता है, जॉब कार्ड जारी कौन करेगा, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, या फिर क्या कर सकते हैं? ग्राम पंचायत सचिव भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या करना है आपको देखना है। जैसे जॉब कार्ड के निराकरण हेतु कितने दिवस के भीतर आपको निराकरण प्राप्त होगा, तो ये भी ऑप्शन में आ सकते हैं। सरपंच 8 दिन, लेकिन सही क्या है? 7 दिन। जनपद सीओ द्वितीय अपील इतने दिन, या फिर अपील में ही खींच सकते हैं। प्रथम अपील जिला पंचायत को कर सकते हैं ऐसे करके, द्वितीय जनपद को, तृतीय सरपंच को, ऐसे करके भी खेल सकते हैं। ठीक है। तो इसे भी हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है, क्योंकि कूट वाला प्रश्न बहुत आता है और इसे क्या करना है? हमें अच्छे से देखना है। ठीक है। तो आगे क्या करेंगे? कल देख लेंगे। कामगार मतलब काम पाने का अधिकार है आपको, तो कितने दिन के भीतर, जैसे कि आप जॉब कार्ड धारी हो और आवेदन करते हो तो आपको 15 दिन के भीतर क्या होगा? कार्य मुहैया कराया जाएगा। अगर कार्य मुहैया नहीं कराया जाता है तो आप बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकार होंगे। ठीक है। और बेरोजगारी भत्ता भी आपको मिलेगा तो जितने आपके मजदूरी है, ठीक है, 1 दिन की मजदूरी है, उसके 1/4 हिसाब से क्या मिलेगा? आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन वित्तीय वर्ष के 30 दिन के लिए, कितने? 1 महीने के लिए। और उसके बाद जब अन्य दिन बचा रहेगा उस वित्तीय वर्ष के, तो उसमें 1/2 क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जैसे मान के चलो वर्तमान में कितना है? तो 243 है ना, 243 है ना। मान को 3 रुपए छोड़ दो, 340, 240 रुपए है आपका मजदूरी। तो आपका 1/2 तो कितना आ जाएगा आपका? ये 240। ठीक है। तो 2 छक्के तो ये 60 रुपया कितने मिलेगा आपको बेरोजगारी भत्ता? 60 रुपये मिलेगा। कितने दिन? प्रतिदिन के हिसाब से 60 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा प्रथम 1 महीना या 30 दिन के लिए। उसके बाद जो बचे हुए वित्तीय वर्ष का दिन रहेगा उसमें कितना मिलेगा? 1/2 अर्थात
60 का आधा कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 रुपया। ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसे हम लोग कल देखेंगे और ग्राम पंचायत के अंतर्गत और भी जो योजनाएं हैं उसे भी क्या करेंगे, देखेंगे।